लैला का ताल्लुक सऊदी अरब से और मजनू का यमन से था। ये हजरत हसन अलैहिस्सलाम के दौर में थे। इन्हें मजनू का लक़ब भी हजरत हसन अलैहिस्सलाम ने दिया था। लैला मजनू बुनियादी तौर पर एक अरबी अलासिल दास्तान है। इसमें बयान करदा किरदार तारीखी तौर पर साबित माने जाते हैं कि लैला मजनू दो हकीकी शख्सियात थी। मजनू का असल नाम या जिस नाम को असल तस्वुर किया जाता है कैस इब्नुल मलूक इब्नुल मज़ाहिम, और वो एक मालदार नजदी कबीले बनु आमिर के सरदार का बेटा था। लैला का नाम लैला बिनते मादी इब्ने साद बयान किया जाता है। निजामी गंजवी के किस्से लैला मजनू के मुताबिक लैला और मजनू बचपन में एक ही मदरसे में पढ़ने जाते थे, तभी उनमें बाहमी ताल्लुक पैदा हुआ। बचपन में कैस और लैला दोनों अपने कबीले की बकरियां चराते थे और साथ बैठते और आपस में बातें करते थे। कैस की तवज्जो तालीम की बजाय लैला की तरफ रहती थी, जिस पर उस्ताद से उसे सदा मिलती, मगर उस्ताद की छड़ी कैस के हाथों पर पड़ती और दर्द लैला के हाथों पर होता। उस्ताद ने ये बात लैला और कैस के घर वालों को बता दी, जिस पर लैला के मदरसे जाने और घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। एक दिन अचानक ही कैस की नजर लैला पर पड़ गई और बचपन का इश्क ताजा हो गया। कैस ने लैला का हाथ मांगा, मगर लैला के बाप ने इनकार कर दिया। लैला के भाई तबरेज ने कैस को मारने की कोशिश की, मगर कैस ने उसी को कत्ल कर दिया, जिस पर कैस को सरेआम मोहब्बत का इजहार करने और लैला के भाई को मारने पर संसार करने की सजा सुनाई गई। कुछ कहानियों में तबरेज के कत्ल का किस्सा नहीं है, बल्कि रिश्ता देने से इनकार किया जाता है और कुछ अरसे बाद लैला की शादी किसी दूसरे के साथ कर दी जाती है, जिस पर कैस पागल सा हो जाता है। जामिया अल अजहर शोबा उर्दू के सरबराह डॉक्टर इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अल मिस्री लिखते हैं कि लैला मजनू की शदीद इश्क मोहब्बत की कहानी कोई फर्जी दास्तान नहीं, जैसा कि डॉक्टर ताहा हुसैन ने ख्याल जाहिर किया है कि ये पहली सदी हिजरी का सच्चा वाक़या है, जो अरब के नजद के इलाके में रूनुमा हुआ और लाजवाल बन गया। मजनू एक मालदार नजदी कबीले बनु आमिर के सरदार का बेटा था। वहाँ एक गोरा चिट्टा खूबसूरत और खुश गुफ्तार नौजवान था, शायर था। कैस ने लैला पर शायरी करते हुए एक जगह लिखा है, वो एक चांद है जो एक सर्द रात में आसमान के वस्त में चमक रहा है। वो निहायत हसीन है, उसकी आंखें इस कदर स्याह हैं कि उन्हें सुरमे की जरूरत नहीं। कैस के वालिदैन अपने खानदान के साथ लैला के वालिद के पास गए और लैला का रिश्ता मांगा। लैला के माँ बाप को दागे बदनामी गवारा ना हुआ और उन्होंने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। इसी दौरान कबीला सकीफ के एक नौजवान ने भी, जिसका नाम विर्द था, लैला को शादी का पैगाम दिया गया। लैला के वालिदैन ने ये रिश्ता कबूल कर लिया। कैस इस कदर मुस्तरिब हुआ कि वो बीमार हो गया। उसके वालिदैन ने चाहा कि वो अपने कबीले की किसी और खूबसूरत लड़की से शादी कर ले, मगर अब कैस लैला की मोहब्बत में इतनी दूर निकल गया था कि वापसी मुमकिन न थी। रफ्ता रफ्ता कैस की हालत ऐसी हो गई कि उसे अपने तन बदन का होश न रहा। लोगों ने कैस के बाप को मशवरा दिया कि वो उसे मक्का ले जाए और बैतुल्लाह की पनाह में दुआ मांगे। कैस का बाप अल मलू उसे मक्का लेकर गया और हरम शरीफ में उससे कहा कि गिलाफ काबा से लिपटकर लैला और उसकी मोहब्बत से निजात की दुआ मांगे। उसके जवाब में जब कैस ने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे लैला और उसकी कुर्बत अता फरमा, तो अल मलू कैस को वापस ले आए। रास्ते में उसने एक जगह पहाड़ी पर अपने आप को गिराने की भी कोशिश की, मगर लोगों ने पकड़ लिया। अपने कबीले में वापस पहुंचकर कैस का बाप एक बार फिर लैला के बाप के पास गया ताकि उसे लैला की अपने बेटे से शादी पर आमादा करने की कोशिश करे, मगर फिर इनकार हो गया। लैला की शादी उस दूसरे लड़के से कर दी गई जिसका पैगाम आया था। लैला खुद भी कैस की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, मगर खानदान की नेकनामी और वालिदैन की इताअत से मजबूर थी। कैस को ये मालूम हुआ कि लैला की शादी हो गई है तो उस पर कयामत टूट पड़ी। उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया, वो अपने वजूद को भूल गया, गोशे नशी हो गया और फिर एक दिन सहरा में निकल गया। लैला को आवाज़ें देता, पहाड़ों, दरख्तों और जंगली जानवरों से पूछता, लैला कहाँ है। इसी हाल में एक दिन उसकी नज़र एक हिरनी पर पड़ी। वो उसके पीछे हो लिया और निगाहों से ओझल हो गया। उसके घर वाले सहरा में उसे ढूंढते रहे। चौथे दिन वो उन्हें एक पथरीली वादी में रेत पर मुर्दा पड़ा मिला। रिवायात के मुताबिक लैला भी शायरा थी और यही चीज है जिसने इस मोहब्बत भरे किस्से को एक अलमिया बना दिया, जिसके लिए दिल और आंखें रोते हैं। ये मुमकिन तो था कि ये मोहब्बत शादी पर मंतज होती और खुशियों भरी जिंदगी इन्हें हासिल होती, मगर तकदीर के आगे तदबीर का कहाँ बस चलता है।